कर दूंगा। तो अंत में यानी मैं यही कहूंगा, आप अभ्यास करते रहें जब तक आपका शरीर जीवित रहे, चाहे चारपाई पे लेटे रहें, कम से कम ईश्वर का नाम ये कहें कि मैं बैठ नहीं पाता हूँ, तो कोई बात नहीं, आप लेटे तो रह सकते हैं। जब तक आपका मस्तिष्क क्रियाशील रहे, जब तक आपको होश रहे, ईश्वर का नाम लेना कभी ना छोड़ें, लगे रहें। मनुष्य का जन्म लिया है तो इस मनुष्य के जो जन्म मिला है आपके कर्मों के द्वारा, उसका पूरा सदुपयोग के लिए। हाँ, जैसे कि शास्त्रों में लिखा हुआ कि मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है, बिल्कुल है, मगर उसमें भी ध्यान रखिए कि मनुष्य जन्म मिला, लेकिन जिसके चित्त में सात्विक संस्कार है वो श्रेष्ठ है। सिर्फ सात्विक ही नहीं, जो इस मार्ग पे आगे बढ़ चुका है वो श्रेष्ठ है। सिर्फ इतना नहीं, जो आगे मतलब धैर्य पूर्वक लगा हुआ है और आगे बढ़ा हुआ है, परिस्थितियों से अगर आ गई, यानी विषम परिस्थितियां आ गई, उनसे जो जूझ रहा है, यानी ऐसा नहीं कि हमें डर की चुपचाप बैठ जाना है या भागा लौटना नहीं है, हमें उन परिस्थितियों के सामने अड़ जाना है चट्टान की तरह। वो परिस्थितियां एक ना एक दिन परास्त हो जाएंगी। आप चैतन तत्व हैं, सिर्फ आप अज्ञानता के कारण अपने आप को भूल चुके हैं। आपने अपने आप को इस स्थूल शरीर में सीमित कर रखा। आप अंतर्मुखी होइए, अंतर्मुखी होकर के जब आप अपना आंतरिक विकास करेंगे, व्यापकता में आएंगे, तो इस स्थूलता से बाहर निकलेंगे, आप सूक्ष्म जगत में होंगे, इसके आगे आप कारण में होंगे, आप महाकारण में अंतर्मुखी होंगे, तब आप जानेंगे कि आप कौन है। सिर्फ देखो, मनुष्य जीवन ही मिल जाना ही पर्याप्त नहीं। आपने देखा होगा बहुत से मनुष्य जो 7 अरब इस धरती पर, लगभग 7 अरब के लगभग है, तो क्या सभी अध्यात्म अपना भिन्न भिन्न कार्य करने में लगे, अपना अपना किसी की जिसमें आस्था विकास कर रहे हैं, लेकिन इससे भी कुछ हटके भी हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँ। तो यानी मनुष्य जीवन मिला है तो आप अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए, ईश्वर प्राप्ति प्राप्त होने के लिए उधर की ओर अग्रसित हो चुके हैं। अब ठहरना नहीं है, अर्थात रुकना नहीं है, परिस्थितियों से डरना नहीं है। समाज निंदा करता करने दो। जिस तरह से हमारे में कहा गया, मैं जब पढ़ा करता था कहते थे कि जैसे स्त्रियों की सुंदरता यानी आभूषण से सुंदरता बढ़ती है, इसी प्रकार समझ लो अभ्यासी की सुंदरता अगर कोई निंदा करता है तो उसे माफ करने से बढ़ती है। साधकों, उन्हें माफ कर दो, दुखी मत हो। आगे अगर विषम परिस्थितियां कोई लाया नहीं है, प्रकृति भी नहीं लाई है, ये आपके चित्त में जो जो संस्कार हैं आपके अभ्यास के द्वारा बाहर तेजी से निकलते हैं, वैसे नहीं निकलते। अगर कोई साधक ये कहे मैं पहले देखो कितने आराम से था, मुझे कोई परेशानी नहीं थी, जब से साधना की है मुझे परेशानी आती, अरे भाई आएंगी। आपके अंदर जो ढेर सारा गंदगी भरी हुई ना, अनंत जन्म लेते आए, पता नहीं क्या क्या करते रहे, तो वो भाई बाहर तो निकलेगा, यानी गंदगी साफ करेंगे। इसलिए परिस्थितियों से अभ्यास करते रहो। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा फिर कि आपको अगर कोई अच्छा मार्गदर्शन मिलता है तो बिल्कुल ले लो मार्गदर्शन, मगर मैं अच्छे मार्गदर्शन अच्छा मार्गदर्शन आप नहीं पहचान सकते। अब बताओ मुझे कौन पहचानेगा? देखो आपके सामने जो मैं टी शर्ट पहने योगियों की तरह है क्या? जब मैं बाहर सड़क पर निकलता हूँ तो सफारी बैठ पहन लेता हूँ, और हमारे एक मित्र महंगी कार में भी लेके चल देते हैं, और मोबाइल भी लिए होता हूँ महंगे वाला। कौन कहेगा कि मैं योगी हूँ? इसलिए मैं सबको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि योगी की कोई पहचान नहीं होती है। योगी यानी अच्छे, मैं अपने को अच्छा नहीं कहता हूँ, जो मार्गदर्शन दे रहे हैं मतलब किसी से लो ये नहीं। सबसे बड़ी बात आप अच्छा उसे समझ लें जो आपको यानी मार्गदर्शन करे, आपको अगर कोई परेशानी आए, रुकावट आए, उसकी समस्या का हल भी करे। अब ये कि आप पहुंच तो गए, आप दूर बैठे हैं, अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आपकी समस्या का हल ही नहीं हुआ। हम ये नहीं कहते हैं अच्छे, लेकिन नहीं हुआ तो आप ऐसा मार्गदर्शन ढूंढें कि आपकी समस्या का हल भी हो, तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। भाई आपको जरूरत पड़ गई किसी चीज को पूछने के लिए, तो कहाँ जाएंगे? तो आप ऐसे की तलाश करें जो आपके प्रश्नों का उत्तर दे सके, जिसने प्रैक्टिकल किया हो और प्रैक्टिकल के द्वारा भी आपके अवरोध को दूर कर सके। देखो महत्वपूर्ण, प्रैक्टिकल के द्वारा दूर कर सके। सिर्फ ये लच्छेदार शब्द, सुंदर शब्दों के द्वारा ही पर्याप्त नहीं है। मार्गदर्शक उसे चुनिए जो प्रैक्टिकल में भी सफल हो। ठीक है साधकों?
जैसा आपका संस्कार होगा वैसा मिलेगा। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.